जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। आज इस अमेजिंग सेशन में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि सारी अपडेट्स, करियर हो, जॉब अलर्ट्स हो, नोटिफिकेशंस हो या लाइफ स्किल्स हो, आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़ना चाहते हो, आप कहीं पे भी मुझे वीडियो को देख रहे हो, फॉलो कर लेना मुझे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, कैप्शन में लिंक इन बायो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट फॉलो मी देयर। नाउ as you can see, how to become a drone pilot, this is the thing that you guys are mostly asking me कि सर हमको बताओ आप कैसे ड्रोन पायलट बने, आपकी जर्नी कैसे रही। ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चे मेरे से बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। दिस इज़ मी ओनली। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को फ्लाइंग के बारे में, ड्रोन फ्लाइंग के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। एक कॉलेज ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया था, वहाँ पे मैं गया था, तो उन लोगों के साथ हमने बच्चों को फ्लाइंग सिखाई। तो कैसे फ्लाइंग होती है ड्रोन्स की, यूएवीज कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलो चालू करते बिना किसी तरीके। तो भाई और बहनों, क्या होने वाला है? सो नॉट ओनली स्टूडेंट्स विल बी वॉचिंग इट, बट बहुत सारे और भी बाहर के लोग इसको देखेंगे। तो आप एक ऐसे अमेजिंग सा करियर, फंटास्टिक सा करियर बना सकते हो एक ड्रोन पायलट बन के। ड्रोन जो है किसको बोलते हैं? ड्रोन इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवीज। ठीक है, रिमोटली पायलटेड, आरपीएस भी बोलते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं। उसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिले, तो शुरू से लेके आखिरी तक ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो को शेयर करना है उन सभी बच्चों के साथ जो ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं और जिनका मन है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैं कैसे आपको मदद कर सकता हूँ ड्रोन पायलट बनने में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको एंड में जानकारी मिलेगी, पर आपको जुड़े रहना है, आपको एंड तक वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो हाउ एंड व्हाई यू मस्ट बिकम अ ड्रोन पायलट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हाउ एंड व्हाई यू मस्ट बिकम अ बेसिकली अ ड्रोन पायलट। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो उसको पकड़ते हैं कि कैसे आप बन सकते हो और क्यों आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं कि वाई चूज अ करियर एज अ ड्रोन पायलट। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। ड्रोन्स हर चीज़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, फौज में उसका यूज़ हो, या फिर आपका लॉजिस्टिक्स में हो, हॉस्पिटलिटी में हो, सर्वे एंड मैपिंग में हो, हर चीज़ में ड्रोन्स का जो है यूज़ किया जाता है। ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर नाउअडेज, हर जगह ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। डिमांड जो है स्किल्ड ड्रोन पायलट्स की इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। ये एक जॉब ऑफ द फ्यूचर है। आपको जॉब रेडी अगर रहना है, आप ऐसी स्किल कोई सीखना चाहते हो जो कम समय में सीखी जा सकती है, पैसा उसमें ज़्यादा ना लगे, पर मेरे को करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे मिल जाए। जैसे एक टाइम पे इंजीनियरिंग का जोर रहता था, बट इंजीनियरिंग में अभी जो है इतना बुरा हाल है कि बच्चों को कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलता, उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, उनको कोर ब्रांच से हटके कॉलिंग की, सेल्स की, ये सारी जॉब्स करनी पड़ती हैं। जो इंजीनियरिंग की वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को। दैट बीइंग अ ड्रोन पायलट इज अ स्किल दैट can not only give you that kind of satisfaction but can also make you a very good career and as well as a fortune. You will have a early adopter वाला एडवांटेज, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा ड्रोन पायलट्स नहीं, लगभग 10,000 ड्रोन पायलट्स अभी आज की डेट में देश में मौजूद हैं। सर्टिफाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो अभी उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुई है, पर 2030 तक भारत के अंदर बहुत सारी मात्रा में ड्रोन पायलट्स की रिक्वायरमेंट है और उन ड्रोन पायलट्स को ट्रेन करने के लिए आरटीपीओस बन रहे हैं। उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, देखना समझना क्या होती हैं चीज़ें। तो मैंने बताया कि डिमांड हैज़ बीन इन सर्च। ठीक है, तो एक प्रॉमिसिंग करियर पाथ है हर उस बंदे के लिए जो कि टेक से भी इंडिविजुअल है। इट्स अ वेरी कूल काइंड ऑफ प्रोफेशन, कूल जॉब। ठीक है, आई एम अ ड्रोन पायलट, इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड कि आई एम अ यूएवी पायलट, आई एम अ ड्रोन पायलट, आई फ्लाई ड्रोन्स, आई फ्लाई एफवीवीज एंड ऑल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोन्स आप जानते ही हो। मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो, लॉजिस्टिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, चाहे वर्सलिटी उनकी कहीं पे भी दिखानी हो, है ना। एडवांसमेंट हो गया है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आ गया है। सेंसर टेक्नोलॉजी हो गई, ऑटोनोमस फ्लाइट्स आपकी होती हैं, बिना पायलट के भी ये उड़ते हैं, मतलब कंप्यूटर में फीड किया, वहाँ जाना है तो वहाँ चला जाएगा, ऑटोनोमस इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो एफिशिएंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू द कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट एंड ऑल, जहाँ पे पायलट की जरूरत है, तो उनके मुकाबले बहुत अच्छी इनकी एफिशिएंसी है। तो एक इंडिस्पेंसिबल टूल है मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए ड्रोन्स। अब आते हैं क्या है, कुछ मैं डेटा के बारे में बात करूंगा, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बात करूंगा, ताकि आपकी आंखें खुलें। आप बोलोगे कि नहीं सर, आप तो पीपीटी बना के लाए हो, केवल एक ऊपर से ओवरव्यू। आई एम गोइंग टू गिव यू ईच एंड एवरी ग्लिम्स इनसाइड लाइफ ऑफ अ ड्रोन पायलट, हाउ यू कैन बिकम एंड व्हाट दिस इंडस्ट्री इज डूइंग नाउ।
ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूमिंग है आज की डेट में कि अगर आप आज डिसीजन लेते हो, आप एक ड्रोन पायलट बनने का डिसीजन लेते हो, तो 5 साल के बाद अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो कि यार आई डिड द राइट थिंग, आई डिड द राइट थिंग, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना हमेशा जो है वो एक बेहतरी का डिसीजन माना जाता है। तो देखो समझो कि स्टैटिस्टिक्स और जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि ड्रोन पायलट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे कि आपको एक टेबल एक दिख रही है, तो आप ये देखो ना, यहाँ पे अगर मैं इस टेबल के बारे में बात करता हूँ तो आप ये देखो कि 2020 में जो $830 मिलियन की मार्केट थी वो 14.5% CAGR के रेट से बढ़ रही है और 2030 तक ये $23 बिलियन की मार्केट हो जाएगी भाई। ठीक है, इंडियन ड्रोन मार्केट जो है वो $, में, ये 2022 का डेटा है, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स, पैसेंजर्स, इसमें जो सेक्टर वाइज जो पोटेंशियल ड्रोन मार्केट्स हैं इंडिया के वो दर्शाए गए हैं मेरे द्वारा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसके माध्यम से आपको समझाया। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा कि ड्रोन बेस्ड एप्लीकेशंस क्या हैं। नाउ वेयर द ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड, ड्रोन्स जो हैं या यूएवी जो हैं वो यूज कहाँ पे होते हैं, ध्यान से सुनना। ड्रोन बेस्ड एप्लीकेशंस बीइंग एक्सप्लोर्ड इन इंडिया, मैंने यहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, मल्टीपल फेसेट्स को कवर किया है। आप एक एक चीज़ को देखोगे, समझोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि हाँ यार ये इतना ब्रॉड डोमेन है कि हम इसमें बहुत अच्छे से आसानी से करियर बना सकते हैं। देखो एग्रीकल्चर में कंपाइलेशन ऑफ प्लांट काउंट आपको करना है, कैलकुलेशन आपको देखना है कि कितनी फसल नष्ट हो गई, कितना परसेंटेज बचा है, क्रॉप सुपरविजन आप करना चाहते हो, क्रॉप मेंटेनेंस, खाद डालना है, यूरिया डालना है, पेस्टिसाइड डालने हैं, ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करके आप डाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, एनर्जी एंड यूटिलिटी में आप मॉनिटरिंग, साइट मॉनिटरिंग में ड्रोन्स का यूज करते हुए देखते हो। ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हो, अंडर वाटर इनटेक पाइप का इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, बड़े बड़े पाइप्स जो बिल्डिंग्स होती हैं, सर्वे ग्रिड मैप बना सकते हो, ट्रांसमिशन लाइंस को आप मॉनिटर कर सकते हो उसके माध्यम से। तो ये यूज केस बनता है एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूँ तो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन जितने भी होते हैं, जैसे मान लो कोई रिफाइनरी है, उसमें कोई बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक है और उसका आपको इंस्पेक्शन करना है, तो आप मैनुअली ह्यूमन एफर्ट्स के साथ तो बहुत समय में कर पाओगे, बट इफ यू ड्रोन फ्लाइंग और उसके माध्यम से आप उसकी सरफेस क्रैक्स को चेक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको बहुत कम एफर्ट और टाइम लगेगा। तो स्मार्टली इफेक्टिव तरीके से कम कॉस्ट में आप कर सकते हो, वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट जो है कम लगेगा। ठीक है, और आपका मेहनत भी बचेगा, तो वो एक फायदा हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन हो गया, 3D वीडियो मैपिंग उससे होती है, सबसे ज्यादा यूज होता है 3D वीडियो मैपिंग आज की डेट में। लैंड ऑडिट आप कर सकते हो, टाउन प्लानिंग आप कर सकते हो, साइट मैनेजमेंट वाया कैप्चरिंग, व्यूइंग एंड एनालाइजिंग एरियल इमेजरी एंड सर्वे डेटा। कहीं बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, कुछ आपदा राहत वाला काम करना है तो सर्वे आप कर सकते हो वहां से, साइट मैनेजमेंट कर सकते हो, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में थर्मल इमेजिंग के भी रूप में काम आएगा, बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स है, अभी उसके बारे में भी बात करूंगा, पूरी चीजें बता रहे वाला हूँ, तो एंड तक जुड़े रहना। थर्मल इमेजिंग हो गया, टेरेन मैपिंग हो गया, चेंज डिटेक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन हो गया, इसमें भी ड्रोन्स यूज होते हैं, आपको पता नहीं है कि इसका कितना ब्रॉड यूज है भाई। ठीक है, उसके अलावा देखो इंश्योरेंस में कलेक्ट क्रॉप यील्ड डेटा एंड असेस डैमेज फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस, इंश्योरेंस सेक्टर भी यूज करता है, वहां पे भी ड्रोन पायलट चाहिए। ठीक है, और डिस्क्रिपेंसीज को पकड़ना है, फ्रॉडलेंट क्लेम्स को आपको पकड़ना है, रिस्क एडजस्टेड प्रोडक्ट प्राइसिंग आपको पता करनी है। मीडिया और एंटरटेनमेंट में मूवीज बनती हैं, जो आज की डेट में जो मूवीज बनती हैं, गाड़ी चल रही है फास्ट पेस पे, आप ड्रोन शॉट्स देखते हो कितने सारे, शादियों में आजकल ड्रोन्स उड़ रहे हैं, मूवीज में हाई लेवल के ड्रोन्स यूज होते हैं, तो ड्रोन शॉट्स होते हैं मूवीज के अंदर, तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज है। ठीक है, एरियल डॉक्यूमेंट्री आप बनाना चाहते हो, एरियल फोटोग्राफी करना चाहते हो, आप सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हो, तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ड्रोन का यूज है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे पायलट्स की रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे कि बनेंगे कैसे, अभी रुको। ठीक है, तो ये है ड्रोन बेस्ड एप्लीकेशंस एंड ड्रोन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसके माध्यम से आप एक पायलट बनके, एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बनके इंडस्ट्रीज में अपनी सेवाएं दे सकते हो। यू गेट योर सेल्फ आरटीपीओ क्या कहते हैं, आरपीए लाइसेंस और आरपीए इंस्ट्रक्टर रेटिंग फ्रॉम DGCA एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। अब आए थे ड्रोन रूल्स। अब ये ऐसे नहीं हो रही हैं चीजें हवा में, इनके अराउंड रूल्स भी होते हैं, देयर आर रूल्स आल्सो अराउंड दिस। तो ड्रोन रूल्स आए थे सबसे पहले 2021 में, रूल्स बने थे, और अगस्त 2021 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे ड्रोन रूल्स 2021। अब वो सारा जो डेटा है, जितना भी आपका ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है, जो भी रिसोर्सेज हैं, 21 के रूल, 22 के रूल, 23 के रूल, लेटेस्ट 23 में आए थे, सारे रूल्स का एक डिस्क्रिप्शन में एक मैंने फोल्डर का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको सारी पीडीएफ्स वहां पे मिल जाएंगी। एयरक्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हो, उस पूरे रिसोर्सेज की पीडीएफ मेरे पास एक ड्राइव थी, वो लिंक मैंने डाल दिया है, वो सबके लिए ओपन है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उस ड्राइव का लिंक है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ ड्रोन रूल्स की सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, और ये वाली वीडियो की भी पीपीटी वहां पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आते हैं कि लिबरलाइज्ड और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया,
है ना, ताकि सबके हितों की रक्षा की। ड्रोन ऑपरेशन फ्रॉम 20 क्या यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ फॉर्म्स रिक्वायर्ड जो थे पहले 25 होते थे उनको घटा के 5 कर दिया गया, है ना। सिंप्लीफाइंग फी स्ट्रक्चर कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था उसको स्ट्रीमलाइन किया गया, और ऑफिशियल प्रोसीजर जो थे उनको कट डाउन करके, पेपर वर्क को कट डाउन करके, और जो टाइम लगता था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे उसको घटा दिया गया। काफ़ी कम समय में आपकी आज की डेट में ये चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी कम समय लगता है। अब ड्रोन रूल्स जो थे ये सारे मैंने इसके माध्यम से ये है, ठीक है। अब फटाफट से देख लेते हैं। नंबर ऑफ फॉर्म्स 25 से घटा के 6 कर दिए गए। डिजिटल स्काई का एक प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आगे बात करूंगा बनाया गया। एक बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है डिजिटल स्काई, जिसपे आप रजिस्टर करते हो, उसमें आपको सब कुछ है ड्रोन के रिलेटेड। आपको एक ही प्लेटफॉर्म याद रखना है, डिजिटल स्काई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है, डीजीसीए मॉनिटर करता है उसको, ठीक है। अब आते हैं तो इको फ्रेंडली सिंगल विंडो आपको ऑनलाइन सिस्टम। नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन्स, कोई फ्लाइंग परमिशन नहीं चाहिए, आप 400 फीट तक आराम से ग्रीन जोन में उड़ा सकते हो। एंड अप टू 200 फीट इन द एरिया बिटवीन 8 एंड 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट पेरीमीटर, एयरपोर्ट के पेरीमीटर से 8 से 12 किलोमीटर दूर तक आप उड़ा सकते हो। उसके अंदर आप जाओगे तो आप पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। रेड जोन है, वहाँ पे फ्लाई करना मना होता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, आपका ड्रोन कोलाइड करके वो जहाज गिर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको नो पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन्स। 250 ग्राम से जितने भी वजन में हल्के ड्रोन्स हैं, 250 ग्राम से वजन में जितने भी हल्के ड्रोन्स हैं, 250 ग्राम से 249 ग्राम तक के ड्रोन्स के उड़ाने के लिए आपको पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए, ड्रोन आरपीएफ पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। 250 ग्राम से जैसे ही वेट ज़्यादा हुआ आपको चाहिए लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस के बिना उड़ाते हुए पकड़े गए तो आप पे जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आप याद रखो ना। तो माइक्रो ड्रोन्स के लिए कुछ भी नहीं है, माइक्रो ड्रोन्स का वेट है अप टू 249 ग्राम्स, ठीक है। छोटे ड्रोन्स जो होते हैं इन पे कुछ नहीं लगता ना। अब नॉन कमर्शियल यूज के लिए उड़ाते हैं वो लोग नैनो ड्रोन्स जो हो गए, और R&D ऑर्गेनाइजेशन उड़ाते हैं छोटे छोटे ड्रोन्स, उस पर कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रायर परमिशन एंड रिमोट पायलट लाइसेंस ऑफ R&D। इनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, छोटे ड्रोन्स के लिए। तो अब कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन रूल्स 2021 इंक्रीज फ्रॉम 300 किलो से 500 ग्राम। पहले 300 किलो तक के ड्रोन्स कवर हो रहे थे, यानी इतने बड़े भी ड्रोन्स बनेंगे, एयर टैक्सीज आ रही हैं, ड्रोन टैक्सीज आने वाली हैं, तो 500 किलो तक का वजन बढ़ा दिया। दिस विल कवर ड्रोन टैक्सीज, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है। नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए, आप ले सकते हो, बहुत सीमलेस हो गया प्रोसेस। ड्रोन कॉरिडोर्स विल बी डेवलप्ड फॉर कार्गो डिलीवरीज। कार्गो डिलीवरीज जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिनको कोरियर वगैरह डिलीवर करने हैं उनके लिए डेडिकेटेड ड्रोन जो है कार्गो कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ड्रोन कार्गो कॉरिडोर्स, ठीक है। ये हो गई एक चीज। आगे देखो उसके अलावा और क्या है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगले वाले पेज पे चलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है मेरे द्वारा। अब रूल्स आए थे, आपके रूल्स के बारे में बताऊं तो ड्रोन रूल्स आए थे 2023 के, जो कि एक फाइल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो ये आई थी 10 अप्रैल 2025, एंड डेट है पब्लिश हुई थी 11 अप्रैल 2024 को लेटेस्ट, ठीक है। इग्रुआ के रूल्स हैं, ड्रोन अमेंडमेंट 2022 2021, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक फोल्डर का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने नीचे डाल दी हैं, ये डेट वाइज मैंने डाला है सब कुछ। अब आते हैं डिजिटल स्काई क्या है, व्हाट इज ए डिजिटल स्काई। डिजिटल स्काई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेनली ड्रोन्स को डेडिकेट ये किया गया है। अगर आप एक ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, अगर आप एक सर्टिफाइड पायलट हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई पे मिलेगा, ठीक है। अब मैं अपना नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, बट आई एम ए सर्टिफाइड पायलट, ठीक है। अब आते हैं रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल ब्रांचेस। अब एक आरपीटीओ होता है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, हैविंग मोर देन 1 ब्रांचेस कैन नाउ रजिस्टर। जो फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं ड्रोन के पायलट के लाइसेंस देने वाले, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट कैन बी इशूड थ्रू कंसर्न ब्रांच, वहां से भी इशू हो सकता है। अब यहाँ पे टाइप सर्टिफिकेट ये सब UIN ट्रांसफर UAV, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, फॉर्म D4 ऑथराइजेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट फ्लाइट प्लान एंड ब्रांचेस फॉर आरपीटीओ, ट्रेन द ट्रेनर ऑथराइजेशन, है ना। ये वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है, जो एयर स्पेस मैप कैटेगराइज इनटू ग्रीन, येलो एंड रेड जोन्स। ग्रीन जोन कवरिंग द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एयर स्पेस, यहाँ पे हर जगह आप उड़ा सकते हो, वो ग्रीन जोन हो गया। रेड जोन कौन सा हो गया, ठीक है ना, फ्री टू फ्लाई जोन बोलते हैं ग्रीन जोन को। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर ऑपरेशनल अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, आपको उड़ाना है आप उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजिटल स्काई पोर्टल जो है एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है और ड्रोन रूल्स को फॉलो करता है 2021 वालों को। अब आ जाते हैं आगे। नाउ ये इस तरीके का है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है डिजिटल स्काई पे बताते हैं। आपने क्या किया, ओनर डायरेक्टर फिलिंग फॉर ASP ऐप, ई साइन आपको GST एंड ऑथेंटिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा,
है ना। ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टेम्पररी इनरोलमेंट इशू होगा, डीजीसीए को अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर उनको परमानेंट यूएओआर नंबर इशू हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये ऑपरेटर्स के लिए है, जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसे होता है। इफ आई टॉक अबाउट द पायलट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो मैं हूं, है ना, तो दूसरा है कि पायलट्स को एक एएसपी फिल फॉर्म एएसपी ऐप पे जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई साइन आपको करना पड़ेगा, जीएसटी डालने पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन, साइन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, डिजिटल लॉकर आपका लिंक होना, डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट फैच कर लिए जाएंगे और डिजिटली साइन सर्टिफिकेट्स ले लिए जाएंगे। टेम्पररी इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा आपको, सेंड टू डीजीसीए जाएगा और आपका परमानेंट यूएपीएल नंबर इशू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नंबर वहां से इशू हो जाएगा, आपका एक कार्ड सा बन जाएगा, तो वो आपका लाइसेंस हो गया। मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं ड्रोन, उनके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरर अपनी डिटेल भेजेगा यूएवी का, ऑपरेटिंग मैनुअल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ये ड्रोन की टेस्टिंग डीजीसीए के द्वारा की जाएगी। उसके बाद स्टेक होल्डर अपना रेगुलेटरी अप्रूवल देगा थ्रू डिजी लॉकर एंड देन रजिस्टर्ड हो जाएगा वो डीजीसीए के साथ और उसको एक यूआईएन सीरीज मिल जाएगा जो मैन्युफैक्चरर देन उसके बाद प्रोड्यूस कर सकता है कंप्लाइंट को फॉलो करने वाले सारे ड्रोन्स को, ठीक है। तो ये हो गया जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे इंडोविंग्स हो गया, इसके अलावा जैसे DJI है, DJI एक चाइनीज़ कंपनी है, तो वो तो बाहर की है। अभी मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत सारी जो है इंडियन कंपनीज को मोटिवेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आगे देखो, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से सरकार बहुत सारी PLIs भी देती है, ठीक है ना। कि अगर आप स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को लगभग 20% तक का जो है वैल्यू एडिशन मिल जाता है 3 साल के लिए। PLI स्कीम सरकार ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। इसके अलावा जो है कॉमर्शियल यूज, बैन ऑन इम्पोर्ट, ड्रोन इम्पोर्ट, बाहर की कंपनीज थी जो अपने ड्रोन भेज रही थी, तो इंडिया में क्या है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए बाहर की कंपनियों के ड्रोन्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। हालांकि डिफेंस के क्षेत्र में ये नहीं है, डिफेंस में हम इंडियन इंडिजिनस ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं और MQ-9 रीपर जैसे जो है US के ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल के UAVs हैं, ठीक है। वो अलग कहानी है भाई। नाउ रिसेंट नोटिफिकेशन जो आया था DGCA के माध्यम से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। क्या हो रहा था, आई टेल यू, जो DJI के ड्रोन्स हैं, दैट इज अ चाइनीज फर्म, और वो अलग अलग उनका यूज़ हो रहा था और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे ड्रोन्स। तो सरकार ने देखा कि ये मेक इन इंडिया के लिए खतरा है, तो उन्होंने बंद कर दिए वो चीज़ें। यूक्रेन वॉर में भी वो DJI के ड्रोन्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए, तो वो रसिया में भी बैन है और US में भी बैन ही है वो सारे के सारे। तो भारत सरकार ने भी बैन ही कर दिया उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज पे है, तो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स में जाता हूँ, मुझे मैन्युफैक्चरर्स बुलाते हैं कि हमारे ड्रोन्स की टेस्टिंग आप करो, आप आओ, देखो, हमारा स्पेसिफिकेशंस देखो, आप रिकमेंड करो इंडस्ट्रीज़ को, आप खुद पायलट हो, आप बताओ कि क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, आप एरोडायनामिक्स को देखो। ये मतलब सारी चीज़ों के लिए मेरे को भी बुलाया जाता है, बहुत बार वो लोग इन्वाइट करते हैं। कभी समय होता है तो मैं चला जाता हूँ, नहीं होता तो नहीं जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ड्रोन पायलट रिक्वायरमेंट, जो ड्रोन पायलट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, वो खत्म कर दी गई है। अब क्या मिलता है, अब सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम DGCA अप्रूव्ड ड्रोन स्कूल मिलता है थ्रू डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, नोटेबली ऑपरेटिंग ड्रोन्स जो अप टू 2 किलो फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पजेज, नो लॉन्गर नेसेसिटेट्स रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, सिंप्लीफाइंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी ईजी हो गया है बहुत ज़्यादा प्रोसेस। अब देखो, नमो ड्रोन दीदी एक भारत सरकार का इनिशिएटिव था, जहाँ पे फीमेल्स को जो है ड्रोन उड़ाना सिखाया गया ताकि वो खेतीबाड़ी के काम में कर। इसमें क्या हुआ था, 15,000 वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या किया है, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स दिए गए हैं टू असिस्ट इन टास्क सच एज क्रॉप मॉनिटरिंग, स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स एंड सोइंग सीड्स। खाद लगाना, बीज बोना और इस सब के लिए उनको ड्रोन्स दिए गए हैं, भारत सरकार की तरफ से उनको मदद करी गई है। ये एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी भी देगा उन महिलाओं को, तो ये एक भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। अगला देखो, अब आता हूं मैं मेन मुद्दे की तरफ कि यार रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या हैं। तुम बोलोगे कि भैया इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बता तो दिया, यू हैव गिवन अस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फो, नाउ व्हाट नेक्स्ट। जो लिंक है, एज यू कैन सी द लिंक एंड देयर इज अ फोल्डर ऑल्सो, इसके डिस्क्रिप्शन में एक आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आप ड्रोन खरीदना चाहते हो, आपका वगैरह है, सब एक फोल्डर में डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। रिसोर्सेज, रूल्स वगैरह सब कुछ रिपोजिटरी में डाल दिया है, वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अगले पेज पे आता हूँ। ओके, 2030 तक इतनी ज़्यादा मैसिव डिमांड है, भारत सरकार का खुद डेटा आया था, ये पूरा पीछे वाला आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कि क्या है कि इकोसिस्टम जो है अभी बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे बढ़ता जा रहा है। नॉट ओनली डिफेंस, हर क्षेत्र में ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट आ रही है भाई, ठीक है। आपको जो है अपने आप को फ्यूचर रेडी अगर करना है, आप इसको ले लो। मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो है ड्रोन लाइसेंस ले, जो कर सकता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता,
35 से 40 हज़ार रुपये की कीमत में आज की रेट में RTPO के माध्यम से किसी भी एक ड्रोन लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप एक ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, आप ड्रोन लाइसेंस लेना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पे मुझे रीच आउट करो, डेडिकेटेड नंबर मैं दे दूंगा, उस नंबर पे मुझे रीच आउट करो। आई हैव सम टाइप्स विद सम RTPOs, ठीक है, स्कूल्स के साथ मेरे टाइप्स हैं, वहाँ पे आप जो है जाके अपना जो है आपको बहुत एकदम VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा और आपको पायलट ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। नाउ आगे आते हैं अगले पेज पे कि अब मैं कैसे हेल्प करूँगा। हाउ यू कैन बिकम अ ड्रोन पायलट, जो अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया। हाउ you can become a drone pilot where you can get trained. So I have a good news for you all कि I have tied up with a RTPO called, उनका नाम क्या है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। I have tied up with Aerodrone Robotics. Aerodrone Robotics के साथ मैंने टाई अप किया है। इन लोगों ने मेरे को रीच आउट किया कि सर आप जो है आप खुद एक UAV पायलट हो, ड्रोन पायलट हो, इंस्ट्रक्टर भी हो, तो आप बच्चों को बताते रहते हो, तो आप मोटिवेट करो थोड़ा सा और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो दोज whosoever wishes to join they can join us and then get trained। तो भाई नौकरी है भविष्य की, जॉब ऑफ द फ्यूचर है, आपको जरूर से लाइसेंस लेना चाहिए। और आप मेरे नंबर पे, ये डेडिकेटेड नंबर मैंने केवल इसी काम के लिए चालू किया है, 8447382468। इस नंबर पे आप मुझे रीच आउट करो, आपका एडमिशन करा दिया जाएगा और आपको पूरी हेल्प और सपोर्ट दी जाएगी। क्या होता है अब इनकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ से हम निकलेंगे, ठीक है, इनकी वेबसाइट के ऊपर आप ये देखो। अच्छा, अब ये एरोड्रोन का ये वेबसाइट है। अब ट्रेनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये देखो, इसमें ट्रेनिंग में अगर मैं नीचे जाऊंगा तो थोड़ा सा ये ड्रोन आपको दिख रहा है। अब मैं जाता हूं यहाँ से ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग हाइलाइट्स, बेसिक ड्रोन ट्रेनिंग, एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग। अपना तो भैया एडवांस हमने किया हुआ है, तुमको बहुत सारी चीज़ें। ट्रेनिंग करिकुलम में क्या है, DGCA का सर्टिफाइड करिकुलम है। पूरा करिकुलम क्या है DGCA सर्टिफाइड ड्रोन ट्रेनिंग का, वो डिस्क्रिप्शन में एक PDF फोल्डर का लिंक है, उस फोल्डर में मैंने सारा कंटेंट डाल दिया, देख लेना, ठीक है, टेंशन नहीं है। आपको हैंड्स ऑन सिमुलेटर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग करिकुलम आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि आपको जो है वेदर और मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। 2 दिन आपकी लगेंगी क्लास, ठीक है। वेदर मेट्रोलॉजी पढ़ाया जाएगा, ड्रोन इक्विपमेंट कैसे मेंटेनेंस करना है, इमरजेंसी लैंडिंग कैसे करानी है, पेलोड मैनेजमेंट कैसे करना है, इमेज और वीडियो कैसे आपको कैप्चर करनी है अगर आपका उसमें कैमरा है तो, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग आपको एरोडायनेमिक्स और फ्लाइंग के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आपको चीज़ें सारी सिखाई जाएंगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी आपकी सिमुलेटर पे, है ना, प्रैक्टिस सकते हो, ठीक है। नो परमिशन नो टेक ऑफ के बारे में, डिजिटल स्काई, सेंसियर RPS ऑपरेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा, है ना। फ्लाइंग स्किल्स को आप होन कर सकते हो, फ्लाइंग मनूवर्स, है ना। और आप DGCA का लाइसेंस तो आपको ये लोग हेल्प करेंगे ही करेंगे, लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गई एक चीज़। नाउ ड्यूरेशन क्या है ट्रेनिंग की, 5 डेज ऑफ इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, 5 दिन है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 5 दिन की इसकी ड्यूरेशन है। आप ये देखो 5 डेज का ड्यूरेशन है। अप टू 25 kg की वेट कैटेगरी के ड्रोन आप उड़ाओगे। 30 टॉपिक इसके करिकुलम में कवर किए जाएंगे। डे 1 2 3 4 5 पे क्या है, यहाँ पे ब्राउजर जो है इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में फोल्डर में डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये ब्राउजर जो है, डाउनलोड ब्राउजर, आपको डिस्क्रिप्शन में एक फोल्डर में लिंक है, वहाँ से ले लेना। आपको पहले दिन पढ़ाया जाएगा क्या, US रूल्स एंड रेगुलेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ATC की प्रोसीजर्स एंड रेडियो टेलीफोनी कैसे काम करती है वो आपको पढ़ाया जाएगा। अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा फिक्स्ड विंग ऑपरेशंस एंड एरोडायनेमिक्स क्या है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कि मल्टी रोटर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, एरोडायनेमिक्स कैसे काम करती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद ये होगा डे 1। डे 2 वेदर एंड मेट्रोलॉजी, ड्रोन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इमरजेंसी हैंडलिंग, पेलोड इंस्टॉलेशन एंड ऑल, यूटिलाइजेशन, इमेज एंड वीडियो इंटीग्रेशन, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाएगा। डे 3 पे बात करूं तो आपको थ्योरी टेस्ट होगा, बेसिक फ्लाइट सिमुलेटर सेशन होंगे आपके। उसके साथ साथ आपका क्या होगा, असेंबल कर पाओगे आप अपना ड्रोन को, खोल खाल के कैसे असेंबल करना है, तोड़म जोड़म, ठीक है, तोड़ के जोड़ना, वो वाला काम। एडवांस फ्लाइट सिमुलेटर सेशंस होंगे और सिमुलेटर चेक्स होंगे आपके। उसके बाद प्रैक्टिकल फ्लाइंग होगी, आपने खुद से एक ड्रोन असेंबल किया होगा, आप उसको फ्लाई करोगे, आपको टुकड़े दे दिए जाएंगे, आप उसको जोड़ोगे एंड देन यू विल फ्लाई दैट ड्रोन ऑन योर ओन। ये सब काम मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपको चौथे दिन क्या पढ़ाया जाएगा, चौथे 5वें दिन आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा NP NT एंड डिजिटल स्काई के बारे में, RPS का फैमिलाइजेशन आपको कराया जाएगा। देन डुअल फ्लाइंग होगी आपकी इंस्ट्रक्टर के साथ, रिमोट पायलट असिस्टेंस, एंड देन सोलो फ्लाइंग होगी, फ्लाइट लॉगिंग होगी, फाइनल स्किल टेस्ट होगा और आपको जो है अप्रूवल दे दिया जाएगा। डे 6 पे पूरी होगी ट्रेनिंग खत्म, ठीक है। अब ये हो गया एनरोल कैसे करना है। स्मॉल कैटेगरी ड्रोन की यहाँ पे फीस वगैरह दे रखी है 26,500 और इस तरीके से है, ओके। अभी आप ले सकते हो मेरे माध्यम से एडमिशन। और जो है दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेनिंग के बारे में जाते हैं तो बेसिक ड्रोन ट्रेनिंग, एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग। अब एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, एडवांस ड्रोन ऑपरेशंस में आपको जो है ये एक्सपीरियंस पायलट्स के लिए है, जो लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाना, एग्री स्प्रे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर मैपिंग, सर्वे मैपिंग, सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, ये उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं और उसमें डीप में घुस के पढ़ना चाहते हैं।
वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे नंबर पर रीच आउट करके आप लोग जो है ये सारे डे 1, 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है। यहाँ पे पहले दिन क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स, एटीसी प्रोसीजर, रेडियो टेलीफोनी, फिक्स विंग ऑपरेशन, मल्टी रोटर ऑपरेशंस। डे 2 पे यहाँ पे कहानी चेंज, वेदर एंड मेट्रोलॉजी, ड्रोन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इमरजेंसी हैंडलिंग, पेलोड इंस्टॉलेशन, इमेज एंड वीडियो कैप्चर। उसके बाद थ्योरी, बेसिक फ्लाइट सिम सेशंस एंड देन ड्रोन, आपको जो है वो सारी चीज़ें, ठीक है। और डे 6 पे आपका ये, तो इस तरीके से आपका जो है स्मॉल कैटेगरी का हो गया और ये आपका एक्सपर्ट हो गया, एडवांस ड्रोन ऑपरेशंस। तो इसमें जो है दोनों चीज़ें हैं। तो आप समझ गए ना किस तरीके से करना है। ये भाई तुम्हारी है DGCA की वेबसाइट, यहाँ पे आप आओगे तो आपको सारा कंटेंट फ्लाइंग का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ड्रोन का भी मिल जाएगा, ये डिजिटल स्काई का पोर्टल हो एक्चुअल, ठीक है। तो ये सारी वीडियो हैं जो मैंने आपको बताई। आप कुछ नहीं करना, मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना है कि भैया मुझे ड्रोन पायलट बनना है, हाउ यू कैन हेल्प मी, ठीक है। आप ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, यू नीड सम हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रीच आउट करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एक स्किल ऑफ द फ्यूचर है, आपको ज़रूर से एनरोल करना चाहिए। मैं तो बहुत पहले ही सीख लिया था, 2022 के आसपास ही आई हैव टेकन द लाइसेंस, तब से मैं फ्लाई कर रहा हूँ। आई हैव लॉट ऑफ ड्रोन्स, मैं तोड़ता जोड़ता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, कभी कुछ कभी FPV बना दिया, कभी कुछ, तो मज़ा आता है। आई एम टेक्निकल गाय, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर यार, ठीक है। तो आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट फ्लाइंग। इफ़ यू आर समवन हु लव फ्लाइंग, जिसको मज़ा आता है ये सब तोड़म जोड़म करने में, तो आप जो है ज़रूर से अपना लाइसेंस लें। मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ध्यान रखो अपना।